कंडीशन हमारे पास दो टाइप की होती है, सही है। पहली कंडीशन होती है आपके पास इफ एल्स प्लांट निकालो, दूसरी होती है आपके पास स्विच केस। ठीक है, कंडीशन होती क्या है? कंडीशन जैसे नाम से जाहिर है कि कंडीशन क्या बोलेंगे तुम? नहीं 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 नहीं, शायद सही से बैठो। क्या होती है कंडीशन? हाँ वो तो हमने बना दी ना कंडीशन। कंडीशन चलो खैर बताऊंगा तो समझ आ जाएगा। कंडीशन क्या होती है कि अगर कोई चीज हो, कोई चीज सही हो तो ये काम कर दो। ठीक है, मतलब क्या है कि अभी तक हम पढ़ रहे थे कि टू जो है वो छोटा है थ्री से, या टू जो है वो टू के बराबर है। हाँ, ठीक है? शर्त, शर्त, हाँ शर्त और हाँ हाँ वैसे वही। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि अभी तक हम पढ़ रहे थे कि टू जो है वो टू के बराबर है। ठीक है, अच्छा इसका जवाब क्या आएगा? ठीक है, अच्छा इसका जवाब आ जाएगा आपके पास यार, अब तो गेट बन गया यहाँ का। सही है, अब ये आ रहा है तो हम इसका कोई फायदा नहीं उठा पा रहे। सही है, ट्रू आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, लेकिन कुछ मकसद हम नहीं कर, इससे कुछ करवा नहीं पा रहे हम। ठीक है, तो इफ एल्स क्या करता है कि हम बोले कि भाई ये जब ट्रू हो, ये जब सही हो तो ये काम करवा दो, और गलत हो तो ये काम करवा दो। ठीक है, ये बात सबको समझ आ रही है? अब फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं इफ, इसको लिखने का तरीका समझ लो। इफ का कीवर्ड आएगा, इसके बाद पैरेंथेसिस आएंगे। क्या करो, इफ के बाद पैरेंथेसिस आएंगे, ठीक है, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस आएंगे। ये तीन चीजें कर लो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहली चीज क्या है, इफ के बाद इफ आएगा, इफ का कीवर्ड आएगा, उसके बाद पैरेंथेसिस आएंगे, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस आएंगे। ठीक है, कोई मसला नहीं इसमें। अब इस इफ के बाद जो ये पैरेंथेसिस है ना, इसके अंदर आप अपनी कंडीशन लिखोगे, इसके अंदर आप अपनी कंडीशन लिखोगे। ठीक है, तो इसके अंदर आप लिखते हो, इसके अंदर आप क्या लिख, इसके अंदर आप क्या लिखते हो? आ, अगर ट्रू हो, सही है, या इसको ऐसे बोल दो कंडीशन। ठीक है, और इसके अंदर आप लिखते हो ये काम करवा दो। ये बात समझ आ रही है? अगर इफ के अंदर वाली ये वाली चीज जो है ये ट्रू हो तो ये काम करवा दो। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर इफ आपने बोला दो जो है वो छोटा है पांच से, ये सब सबको समझ आ रहा है, दो छोटा है पांच से, इसका जवाब क्या आएगा? इसका जवाब क्या आएगा? क्यों आएगा ट्रू? पांच बड़ा है, सही है, टू से। जब दो जो है अगर छोटा है पांच से तो क्या करवा दो, प्रिंट करवा दो। क्या प्रिंट करवा दो? आप प्रिंट करवा दो फॉर एग्जाम्पल दो छोटा है पांच से। ठीक है, अब अगर मैं चलाऊंगा तो क्या होगा? हाँ तो ऐसा आएगा उसका, किसने बताया ऐसा आएगा? आपने बताया, क्यों आएगा? नहीं नहीं, ऐसा इसलिए आएगा क्योंकि मैंने इसको मेन के अंदर नहीं लिखा। मैंने बताया था हर चीज किसके अंदर आएगी, मेन के अंदर आएगी। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इफ यानी अगर दो छोटा है पांच से तो ये कर दो, जो भी पेरेंट लिखा हुआ है ये कर दो। ठीक है, ये वाली हिदायत चला दो। ठीक है, चला के देखते हैं हम इसको, क्या हो जाएगा। डार्ट, पहले डार्ट लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, फाइल का नाम। फाइल का नाम क्या है, कंडीशन डॉट डार्ट। एंटर दबा देते हैं, और क्या लिखा हुआ आ गया, दो छोटा है पांच से, तो ये जो हमने प्रिंट करवाया था वो लिखा हुआ आ गया। अच्छा, अब अगर मैं इसको कर देता, हाँ इसको मैं कर देता पांच छोटा है पांच से, तो उसका तो क्या आ जाता लिखा हुआ? कुछ भी लिखा हुआ नहीं आता। ठीक है, क्योंकि जब ये फॉल्स हो गया तो अंदर की चीज नहीं चलेगी। अंदर की चीज सिर्फ कब चलेगी, जब ये सही होगा या ये true होगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसके बाद होता है कि भाई, अच्छा इसके अंदर जो है आप जो भी हमने पढ़ा है अभी तक वो सब लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल वन छोटा है, वन छोटा है पांच से, एंड दो
बड़ा है 1 से, ठीक है। तो इसका जो जवाब आएगा उसकी बेसिस पे अंदर चलेगा। इसका जवाब क्या आएगा? ठीक है ना, ये सबको पढ़ना आ गया बस। अब इसका जो भी जवाब आएगा उसकी बेसिस पे ये चलेगा, अगर ट्रू है तो ये चल जाएगा, फॉल्स है तो नहीं चलेगा। सही है। अब इफ जो है वो ऐसे भी चलता है, इफ ऐसे हो तो उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन कभी कभार हम बोलते हैं कि यार अगर फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पर कि बच्चे बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, और आपके घर में बॉल आ जाती है आपके जो है शीशा तोड़ते हुए, ठीक है। आप बॉल उठाते हो और आप बोलते हो कि अगर तो शीशा क्या बोल रहा था मैं, आपके घर में बॉल आ जाती है, आप बॉल उठाते हो और बोलते हो कि अगर तो शीशा टूटा है तो बच्चे की धुलाई कर दो, सही है, पुताई कर दो उसकी, ठीक है, ये बोलते हो। अब इसमें अगर नहीं टूटा वाली बात नहीं है, सही है, अगर टूटा है तो धुलाई हो जाएगी, अगर नहीं टूटा तो कुछ भी नहीं, ठीक है। ये बात समझ आ रही है सबको? अब अगर वाली पे जाना ना, तो एल्स लगता है, ठीक है। एल्स में क्या आता है कि अगर ऊपर वाली फॉल्स हो जाती है तो नीचे वाली चला दो। ऊपर वाली कंडीशन जो हमने इसको दी हुई है वो फॉल्स हो जाती है तो नीचे वाली चला दो, यानी कि अगर नहीं टूटा तो ये काम कर दो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, हाँ, बॉल वापस कर दो या रख लो, जो भी है। तो फॉर एग्जाम्पल क्या बोल रहे हैं कि हम बोलते हैं, क्या हो गया ये, अच्छा, हम बोलते हैं कि अगर शीशा टूटा है तो पुताई, सही है, वरना क्या कर दो, वरना बॉल रख लो, ठीक है। समझ आ रही है बात? इसमें किसी को कोई मसला है? वहां इसमें मसला है तो इसको हम कमेंट कर देते हैं और करके प्रिंट में काम कैसे करेगा मतलब, कंपाइलर को ये पता है ना कि अच्छा ये तो नहीं चलेगा, ये तो मैंने ऐसे एग्जांपल दी, ये तो कमेंट करो, मैं नीचे बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ होगा फर्क। तो यहाँ पे मैं कंडीशन जो भी लगाऊंगा अगर वो ट्रू होगी तो ये चलेगा, और अगर वो फॉल्स हो जाती है तो एल्स चल जाएगा, ठीक है। ये बात सबको समझ आ गई? अब फॉर एग्जाम्पल हमने ली, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला इंट, ये स्विमिंग पूल वाली एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, स्विमिंग पूल वाली एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इफ एज इज इक्वल टू, इंट एज इज इक्वल टू 13, सही है, बल्कि इसको कह लो 18, ठीक है। और एक मैं बना रहा हूँ इंट रिक्वायर्ड एज इज इक्वल टू 13, ठीक है। अभी मसला क्या आ रहा है इसमें, कौन बता, हाथ उठा दे जिसको भी पता है मसला क्या आ रहा है। सेमीकोलन, ठीक है, सेमीकोलन लगे। अच्छा, इधर हम क्या लिख देंगे, इफ, क्या लिखेंगे हम, कि कोई बता सकता है, कोई हाथ उठा दे जो बता सकता है कि इसके अंदर हम ऐसा क्या लिखेंगे कि प्रिंट हो जाए, जाने दो, और यहाँ पे प्रिंट हो जाए, क्या बोल रहा था मैं, निकाल दो, ठीक है। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, इसके अंदर क्या लिखूं मैं ऐसा, ये तो वेरिएबल है मेरे पास। हाँ हाँ, सब सब, नहीं नहीं, इसके अंदर वेरिएबल वगैरह कुछ भी आ सकते हैं भाई। ये जो है 1 <5 लिखा हुआ है, तो ये भी तो हो सकता था एज लेस देन रिक्वायर्ड एज। ये बात तो सबको समझ आती है ना कि ये तो मैंने नंबर लिखे थे सिर्फ आसानी के लिए, इन नंबर्स की जगह वेरिएबल लिख सकते हैं, और इवेंचुअली वेरिएबल की जगह वो नंबर आ जाएंगे वापस, ठीक है ना। वो ऊपर जाएगा, वो नंबर उठाएगा और लिख देगा वेरिएबल की जगह पे, इसमें तो किसी को मसला नहीं है। सादिक, ये समझ आई बात? नहीं आई? आ गई? हाँ, इक्वल्स टू वगैरह, साकिब, अच्छा सॉरी यार। अच्छा, तो मैं ये पूछ रहा था कि इसके अंदर मैं क्या लिखूं कि मैं जो है सिक्योरिटी गार्ड हूँ, बल्कि अच्छा लगेगा, ये फरहान सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है। और उसको जो है ये देखना है कि इस कंडीशन में क्या लिखूं। कोई हाथ उठाए जिसको पता है क्या लिखूं, कंडीशन क्या लगाऊं, ये तो वेरिएबल है मेरे पास,
वन की बेसिस में कंडीशन क्या लगाऊं कि अगर सही हो तो ये वाला प्रिंट चल जाए और अगर गलत हो तो ये वाला प्रिंट चल जाए, वो कंडीशन क्या होगी? हाँ हाँ, दिख गया मुझे हाथ। किसी को दिमाग में कुछ हो? अच्छा, क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि जो आने वाला है उसकी एज अगर छोटी है, जो रिक्वायर्ड एज है मतलब जितनी एज चाहिए स्विमिंग पूल में जाने के लिए, ये लिख सकता हूँ मैं? नहीं लिख सकता। वजह क्या है? देखो वो क्या करेगा, वो यहाँ आएगा, यहाँ ये वेरिएबल है ना, सही है, तो ये ऊपर आएगा, ये उठा के रख देगा इनकी जगह इनकी वैल्यू। हाँ, ठीक है। तो अब कोई पढ़ के बताएगा क्या लिखा हुआ है? पहले मैं बताता हूँ पढ़ के क्या लिखा हुआ है, ठीक है? सब गौर से सुनो। अगर, ठीक है, एज यानी जो बंदा आ रहा है उसकी एज छोटी है, किस एज से, जो रिक्वायर्ड एज है उससे, ठीक है, जिस एज में दाखिल हो सकता है बंदा उस एज से छोटी है, तो फिर उसको जाने दो, प्रिंट कर दो जाने दो, वरना प्रिंट कर दो निकाल दो। ठीक है, ये पढ़ना आ गया? अब कौन बताएगा कि ये सही है गलत है? सही है। हाँ, वो तो प्रिंट होकर आ जाएगा, जाने दो या निकाल दो, जो भी होगा। मैं ये पूछ रहा हूँ कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो सवाल है वो ये, कंडीशन क्या होनी चाहिए कि इमेजिन करो अपने जहन में एक सिनेरियो कि भाई तुम लोग सिक्योरिटी गार्ड हो और एक बंदा आता है, तो तुम उससे क्या पूछोगे या क्या चेक करोगे? हाँ हाँ, पूछोगे तो ये, लेकिन उसने अपनी एज बता दी, अब तुम लोग उसकी एज के साथ क्या करोगे? 13 अलाउ। हाँ, तो वो कंडीशन क्या होगी, मैं वो कंडीशन पूछना चाह रहा हूँ, दिमाग चलाओ अपना। हम्म। सोचो, थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ कि कंडीशन क्या होगी। अगर आने वाले की एज बड़ी है, जो रिक्वायर्ड एज है उससे, तो क्या कर दो? जाने दो, वरना क्या कर दो? निकाल दो। ये बात समझ आ रही है? बस ऐसे सोचना था, ठीक है, ऐसे सोचना है कि कंडीशन क्या लगेगी। सही, यही यही सोचा था, ठीक है। और अगर, अच्छा, क्या मतलब? ये वो वाला सही, ये भी कर सकते हैं, लेकिन इसको आसान बनाने का तरीका और ये है कि यहाँ हम इज इक्वल टू भी लगा दें, ठीक है, कि एज अगर ज्यादा है, आने वाले की एज अगर ज्यादा है किससे, जो रिक्वायर्ड एज है उससे, या उसके बराबर है, तो जाने दो, मतलब स्विमिंग पूल में जाने दो, वरना निकाल दो। ये बात समझ आ रही है सबको? ये होती है कंडीशंस, ठीक है। इसमें किसी को कोई मसला? ठीक है। अच्छा, तो ये बात सबको समझ है, हमने दो वेरिएबल लिए क्या, एक में एज हमने ली 18, एक में ली 13, तो ये 13 वाले को हमने कह दिया रिक्वायर्ड एज है, 18 वाले को हमने कह दिया आने वाले की एज है, ठीक है। फिर हमने चेक कराया इफ, यानी अगर एज यानी कि जो आने वाली की एज है वो बड़ी है या बराबर है किसके, रिक्वायर्ड एज की, यानी कि 13 के, तो प्रिंट कर दो जाने दो, वरना प्रिंट कर दो निकाल दो। इसमें किसी को कोई मसला? हाँ, क्यों? ये लिख दिया ना वेरिएबल की जगह, वेरिएबल की जगह ये लिख दिया। ये स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में कुछ भी लिख सकते हो। ये दो कोटेशन मार्क है ना, ये दिख रहे हैं दो कोटेशन मार्क ये वाले, ये दिख रहे हैं, इनका मतलब होता है कि इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो, सही है। ये स्ट्रिंग है, ये इसका काम है इसको देखे और आंखें बंद कर दे और बस प्रिंट कर दे, जो भी है वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। अली हसन ने ट्राई किया, अली हसन बोला कि एरर आ रहा है, आप भी चला गए। अच्छा ना, चला रहा हूँ, ठीक है। हाँ, क्या मसला हुआ बताओ, देखो मैं बताता हूँ क्या मसला, ठीक है। कोई मसला किसी को इसमें नहीं है?
इसका जवाब आएगा जाने दो, अभी दिखाया ना मैंने। देखा, वापस दिखाऊं? मैं चलाया चलाया तो क्या आ रहा है? जाने दो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ, अगर एज यानी कि जो बंदा आ रहा है उसकी एज, इसके अंदर क्या रखा हुआ है अभी? 18। वो बड़ी है या बराबर है रिक्वायर्ड एज के, तो ये चला दो, यानी जाने दो मतलब स्विमिंग पूल में जाने दो, ठीक है, वरना निकाल दो। अब इधर क्या रखा हुआ होगा? 18, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा लिखा हुआ? 13। क्या ये सही है गलत है? सही है, पक्की बात है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? तो बस, अब निकाल दो वाली कंडीशन चलानी है, तो भाई हम बोल देंगे आने वाला बच्चा जो है वो 12 साल का है, ठीक है। तो वो चेक होगी एज, यानी कि अगर जो आने वाला है उसकी एज जो है वो कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। रिक्वायर्ड एज क्या होगी? 13। क्या 12 बड़ी है या बराबर है 13 के? नहीं है ना, तो फिर यहाँ चले जाओ, प्रिंट करके निकाल दो, ठीक है। इसमें किसी को कोई मसला हो रहा है? अच्छा, 10 मिनट है।